गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस में सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए का नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे और उसे समझेंगे। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का कमर्शियल यूज, कमर्शियल वाणिज्य। Microorganisms are used for the large-scale production of alcohol, wine and acetic acid. Alcohol, wine शराब and acetic acid के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का यूज किया जाता है। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. Alcohol और वाइन के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यीस्ट का यूज किया जाता है। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक barley, wheat, rice, crushed fruits जूस एटेस्ट्रा। barley जौ, wheat गेहूँ, राइस चावल, crushed फ्रूट जूस फलों के जूस में यीस्ट नेचुरल शुगर के रूप में प्रेजेंट होता है, इसलिए इनका यूज़ barley, wheat, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस का यूज़ एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए किया जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की हेल्प से किया जाता है। एक्टिविटी 2.4 टेक ए 500 ml बीकर filled up to 3/4 with वाटर। एक 500 ml का बीकर लीजिए और उसे 3/4 पार्ट तक वाटर से फिल कर दीजिए। डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। इसमें 2 से 3 टीस्पून चम्मच शुगर चीनी डिजॉल्व कीजिए, घोलिए। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। इस शुगर सॉल्यूशन में हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डालिए। कीप इट कवर्ड इन ए वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। इसे कवर करके वार्म प्लेस गर्म स्थान पर 4 से 5 आवर्स के लिए रख दीजिए। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को स्मेल कीजिए। कैन यू गेट ए स्मेल? क्या इसमें से स्मेल आ रही है? दिस इज़ द स्मेल ऑफ एल्कोहल। यह स्मेल एल्कोहल की है। एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाई ईस्ट। ईस्ट के द्वारा शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज़ नाउन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को शुगर से एल्कोहल में कन्वर्ट होने के कन्वर्जन को फर्मेंटेशन कहते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर नामक साइंटिस्ट ने फर्मेंटेशन के डिस्कवर 1857 में किया था। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का मेडिसिन में यूज। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules or injections such as of penicillin. Whenever जब आप बीमार होते हो तब डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शन देते हैं। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। इन मेडिसिन का सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। These medicines kill or stop the growth of the disease causing microorganisms. ये मेडिसिन डिसीज causing microorganisms, बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल मार देती हैं और स्टॉप या रोक देती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इन दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. इन दोनों एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन बैक्टीरिया एंड फंगी से हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द
commonly known antibiotics: streptomycin, tetracycline and एरिथ्रोमाइसिन। ये कॉमनली एंटीबायोटिक्स हैं विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये एंटीबायोटिक्स फंगी और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिसीज। इन एंटीबायोटिक्स को स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैन्युफैक्चर किया जाता है और इनका यूज़ वेराइटी ऑफ डिसीज़ बीमारी की वेराइटी को क्योर करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। एंटीबायोटिक्स का यूज फीड ऑफ लाइव स्टॉक जो जानवर होती हैं उनके खाने में एंड पोल्ट्री टू चेक जो मुर्गी पालन होता है उनके खाने में भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं क्योंकि माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज। एंटीबायोटिक्स का यूज़ कई प्लांटों में डिसीज बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।